यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा है, एक कैप्सूल है हमारे पास। कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, एक एक अर्धगोला। तो ये है यहाँ पर ये कैप्सूल, देखो। ठीक है, तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है हमारे को। ठीक है, तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और व्यास 5 मिलीमीटर है, ये व्यास है इसका। ठीक है, देखो कैप्सूल किससे बना है? बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है वही, और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। तो जो बेलन और ये अर्धगोले हैं, दोनों का व्यास 5 मिलीमीटर है। दोनों का व्यास 5 मिलीमीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दो रिजल्ट बताते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक आपको याद रखना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा ये कैप्सूल जिसकी लंबाई देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल जो लंबाई है ये 14 मिलीमीटर हमारे को दे रखी है भाई। ठीक है, 14 मिलीमीटर। और व्यास, व्यास यानी कि आप जानते हो रेडियस का 2 गुना, रेडियस का 2 गुना, वो 5 मिलीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से रेडियस त्रिज्या जो आ जाएगी वो 5/2 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और ये व्यास दोनों का है जो इसके अंदर शेप आई है, एक अर्धगोला और एक बेलन। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इधर ये और ये। ठीक है, बीच में ये सिलेंडर है, बेलन है, और ये दोनों तरफ यहाँ पर ये है हमारे अर्धगोले, ये अर्धगोले हैं। ठीक है बात। तो यहाँ पर देखो, ये केंद्र होगा इस वृत्त का, तो ये इधर त्रिज्या, ये इधर भी त्रिज्या आर। ठीक है, देखो ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है वही। तो इधर से ये आर, इधर से ये आर, यानी कि 2 आर काट दो, 2 आर यानी कि 5 मिलीमीटर काट दो। 14 में से 5 जब आप माइनस कर दोगे तो 9, यहाँ पर 9 ये बीच वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट बच जाएगी, एच बच जाएगी। ठीक है, ये जो 9 मिलीमीटर आ जाएगा, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई आ जाएगी पूरी 14 मिलीमीटर में से एक ये आर, एक ये आर त्रिज्या, यानी कि 2 आर काट दो, 5 मिलीमीटर काट दो, तो 14 माइनस 5 कितना बचेगा? 9। तो बीच वाले पोर्शन जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई ये बच जाएगी 9 मिलीमीटर। एच की वैल्यू 9 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, तो देखो भाई, इस प्रकार ये बेलन की ऊंचाई जो है वो हो गई है हमारी, बेलन की एच 9 मिलीमीटर हो जाएगी, और बेलन की त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर रहेगी, और जो ये हमारा अर्धगोला है इसकी त्रिज्या भी 5/2 मिलीमीटर रहेगी। ठीक है, तो कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमारे को यहाँ पर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे पहले आपको जो ये दो रिजल्ट लिखवाए हैं आपको याद रखने हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको याद रखना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी रिजल्ट ऊपर बताया गया है आपको। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2
पाई आर एच, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दो अर्धगोले हैं दोनों तरफ, कैप्सूल में 2 अर्धगोले थे, ठीक है, एक ये इस तरफ है यहाँ पर और एक ये, तो इसलिए एक अर्धगोले, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना 2, ठीक है, क्योंकि 2 अर्धगोले थे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया वही यहाँ पर, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 2 अर्धगोले थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये 2 टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये, प्लस आ गया ना, सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, देखो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 2 पाई आर ये कॉमन आ जाएगा, तो देखो 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ पहली टर्म में तो एच बच गया भाई, प्लस ये वाला प्लस आ गया, 2 पाई कॉमन, और आर की ये 2 पावर है, एक पावर कॉमन आ गई, तो 2 पाई आर, तो एक 2 तो ये रह गया यहाँ पर और एक आर रह जाएगा, ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम वैल्यू रख लेंगे एच की वैल्यू, देखो एच की वैल्यू कितनी थी 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, और आर की वैल्यू 5/2 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये वैल्यू रखनी है, और पाई की 22/7 रखनी है हमारे को। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू ये आ जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू 5/2 मिलीमीटर, ब्रैकेट स्टार्ट, एच की वैल्यू 9 मिलीमीटर थी, ठीक है, और प्लस में ये 2 गुणा में आर की वैल्यू 5/2 मिलीमीटर, ठीक है बात। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर 22 और 5 बचेगा बाहर, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110/7 मिलीमीटर, और अंदर ये जो बचेगा भाई 9 मिलीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 मिलीमीटर, यानी कि 14 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जो होगा, अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 गुणा 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है भाई, तो देख सकते हो आप इसको अच्छे से आराम से वीडियो को देखना, समझ में आएगा, एक बार नहीं दोबारा देख लेना, ठीक है, आशा आपको समझ में आएगा, ठीक है, ओके बाय।